श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया। श्री वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तुम्हें गिलानी नहीं करनी चाहिए। युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। शास्त्रों ने मेरे इस ठोस सिद्धांत को खूबी माना है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण यानी भगवत आराधना करनी चाहिए। इसलिए तुम्हें भी उस परम शक्ति का अर्चन करना चाहिए कि जिसके अंश से मैंने अवतार धारण किया है। उसकी आराधना से तुम्हारे सभी दुरासाध्य मनोरथ सफल हो जाएंगे। उसी परम शक्ति के अर्चन से इंद्र को देवताओं का राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी की कृपा से ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करता है और विष्णु विश्व पालन करते हैं तथा भूत भावन भगवान शंकर संहार करते हैं। उनके ध्यान मात्र से तुम्हारा कल्याण होगा। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष मूल में एक ही है। श्री कृष्ण के इस आध्यात्मिक उपदेश से अर्जुन के हृदय में परम शक्ति के स्वरूप को जानने की उत्कंठा उत्पन्न हुई और उसने श्री कृष्ण जी से इस विषय में प्रार्थना की। अर्जुन के हृदय में भक्ति के अंकुर को देखकर श्री कृष्ण जी ने उस अनंत परम शक्ति का ध्यानात्मक रूप वर्णन करते हुए कहा, भक्त को निर्विकल्प होकर अपने अंतःकरण रूपी मंदिर में ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए जिसका सांवला स्वरूप है और जिसकी लंबी लंबी 8 भुजाएं हैं, दिशाई जिसके वस्त्र हैं तथा कंठ में नर मुंडों की माला पहने हैं, शिवा पर जिसकी सवारी है और सदा शमशान भूमि में निवास करती हैं। शिवा का घुरघुर घनघोर शब्द सदैव समस्त भूमंडल में व्याप्त है, जिसके हाथ में नरमुंड, दूसरे में कृपाण, तीसरे में मदिरा भोजन, चौथे में संगी और 8वें से भक्तों को इच्छित वरदान देती है। इस प्रकार शक्ति स्वरूप वर्णन करके श्री कृष्ण ने कहा कि यही परम शक्ति की जिसके बिखरे केस और जिह्वा के लप लपाने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो त्रिलोकी को ही चाट जाएंगे, जिनके 3 नेत्र हैं और उनमें विश्व को ध्वस्त कर देने वाली अग्नि की ज्वालाएं भी भरी हैं, वही तुम्हें विजय प्रदान करेंगी। इसका तुम्हें निरंतर ध्यान करना चाहिए। स्वस्थ चित्त तो अर्जुन ने परम शक्ति के ध्यान स्वरूप को सुना और वहीं पर उसका अर्चन करने लगे। मानसिक पूजन करने के बाद अर्जुन ने भक्तिपूर्ण वाक्यों से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। आज बढ़कर मस्तक झुकाकर कहने लगे कि हे जगन माता, आज हे शत्रु मानमर्दिनी में आपके शरण में आया हूँ। आपने सदा भक्तों की पीर का नाश करने का व्रत धारण किया है। आपने महिषासुर का मर्दन करके देवताओं की को आपत्ति से बचाया था। हे चंडमुंड मर्दनी माँ, मेरी भी रक्षा करो। इस प्रकार की स्तुति से द्रवीभूत होकर देवी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। गगन मंडल से आने वाली उस गंभीर वाणी को उस जगह पर सभी ने सुना। अत्यंत प्रफुल्लित होकर अर्जुन ने कहा कि हे मात, मुझे वहाँ वह शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रु का नाश विजय प्राप्त कर सकूं। महाराज युधिष्ठिर को सम्राट बना दूं। अर्जुन को इच्छित वरदान देकर शक्ति अंतर्धान हो गई। इसके बाद दारुक ने बड़ी दुर्गति के साथ व्यक्त को इसके बाद दारुक ने बड़ी द्रुत गति से रथ को हाँकना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में रथ वहाँ पहुँचा जहाँ धर्मराज की सहायता के लिए आए हुए हजारों ही राजा चतुरंगनी सेनाओं के साथ पड़ाव डाले पड़े थे।
योजनों की लंबाई चौड़ाई में असंख्य बितान लगे हुए थे। उन्हीं झंडों के ऊपर बड़े रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे। उन्हीं झंडों के रंग से यह जाना जा सकता है कि कौन राजा कहाँ ठहरा हुआ है। कहीं मधुमस्त हाथियों की चिंगार तो कहीं घोड़ों की रट कानों के पर्दे को फाड़े डाल रही थी। विराटपुर के चारों ओर शोर मचा हुआ था। कहीं राजघाटों घंटों की आवाज तो कहीं घोड़ों की घड़घड़ाहट पृथ्वी को हिला दे रही थी।